नमस्कार। बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के छात्रों का आज के व्याख्यान में स्वागत है। आज हम हमारी जो सेकंड पुस्तक है उसकी थर्ड यूनिट के अवधारणाओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। सेकंड यूनिट से संबंधित जो पाठ्यक्रम है वो मैंने आपको उपलब्ध करवा दिया है। सेकंड यूनिट का जो थर्ड यूनिट का जो महत्वपूर्ण अवधारणा मादक द्रव्य व्यसन है उस पर चर्चा हम आज करेंगे। मद्यपान व मादक पदार्थों के व्यसन में काफ़ी समानता है। दोनों में अल्पकालिक सुखद मनोदशा उत्पन्न करने के लिए रासायनिक वस्तुओं का उपयोग आदतन किया जाता है। अर्थात मद्यपान व मादक पदार्थों का व्यसन से तात्पर्य उन रासायनिक पदार्थों की शरीर पर निर्भरता है जिनके माध्यम से हम अल्पकालिक सुखद मानसिक मनोदशा उत्पन्न कर सकें। मादक द्रव्य व्यसन के लिए जो दूसरा शब्द है वह है आदतन शब्द। अर्थात मादक द्रव्य व्यसनी या मादक पदार्थों मद्यपान करने वाला व्यक्ति इन पदार्थों के सेवन में आदतन लिप्त होता है। वह चाहकर भी इनसे अपनी दूरी नहीं बना सकता है। मद्यपान व मादक पदार्थों के व्यसन में अंतर है। मद्यपान इतना खतरनाक नहीं है जितना मादक द्रव्य व्यसनों का सेवन। उदाहरण के लिए शराब उत्तेजक नहीं है, यह केंद्रीय स्नायु तंत्र पर शमक अथवा निरोधक के रूप में प्रभाव डालती है। शराब व्यवहार पर प्रथागत नियंत्रण को कम कर देती है और शराब पीने वाला कम नियंत्रित हो जाता है और अधिक स्वतंत्र महसूस करता है। जॉनसन के अनुसार मद्यपान वह स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति मदिरा लेने की मात्रा पर नियंत्रण खो बैठता है, जिससे कि जब वह पीना प्रारंभ करता है तो उसे बंद करने में सदैव असमर्थ रहता है, अर्थात उसे पीता ही चला जाता है। मोटे तौर पर मद्यपान की विशेषताएं 4 कारकों द्वारा पहचानी जाती हैं। वे 4 कारक हैं: मदिरा का अत्यधिक सेवन, व्यक्ति की अपनी पीने पर बढ़ती चिढ़ता, पीने वाले का अपने पीने पर नियंत्रण खो देना, अपनी सामाजिक संसार के कार्यों में गड़बड़ उत्पन्न होना। अर्थात मद्यपान के जो 4 लक्षण यहाँ बताए गए हैं वह पहला मदिरा अर्थात शराब का अत्यधिक सेवन करना। व्यक्ति जो शराब का अत्यधिक सेवन कर रहा है वह इससे चिंतित भी है कि वह क्यों कर रहा है। तीसरा, व्यक्ति का मद्यपान अर्थात मदिरा पीने पर जो नियंत्रण है वह खत्म हो चुका है, अर्थात वह जितनी मात्रा उसे लेनी चाहिए उससे अधिक मात्रा का उपयोग वह कर रहा है और उसका इस पर कोई नियंत्रण नहीं है कि वह कितनी मात्रा ले। चौथा, व्यक्ति की जो सामाजिक उत्तरदायित्व है, सामाजिक पर्यावरण है, जो सामाजिक जीवन है अर्थात सामाजिक कार्य हैं, उन कार्यों में एक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। वह अपनी सामाजिक दायित्वों को नहीं निभा पाता और सामाजिक विघटन की परिस्थितियां उसके साथ उसके परिवार में, उसके सामाजिक वातावरण में उत्पन्न होने लगती है। डॉन कैलन नामक अपराधशास्त्री ने मदिरा पीने वालों को पीने की आवृत्ति के आधार पर 5 भागों में वर्गीकृत किया है। अर्थात मद्यपानी व्यक्ति का जो वर्गीकरण है वह डॉन कैलन ने किया है और यह वर्गीकरण 5 प्रकार से है। वे 5 प्रकार कौन से हैं? डॉन कैलन ने कहा कि पहला बिरले
अर्थात जो एक वर्ष में एक या दो बार पीते हैं, अर्थात कभी कभार पीने वाले, और उसमें भी एक बार से दूसरी बार की अवधि में जो अंतर है वह बहुत अधिक होता है। अर्थात साल भर में करीब एक बार या दो बार पीने वाले व्यक्तियों को बिरले मदपानी कहा। दूसरा है अनित्य, अर्थात जो 2-3 महीनों में एक दो बार मदपान या मदिरा का सेवन करते हैं उनको अनित्य कहा गया। इसके पश्चात हल्का, जो महीने में एक या दो बार पीते हैं उन्हें हल्का मदपानी कहा गया। फिर है मध्यम, जो एक महीने में 3 या 4 बार पीते हैं वह मध्यम आवृत्ति के मदपानी कहलाते हैं। और एक है नित्य, अर्थात प्रतिदिन, जो दिन में एक दिन में कई बार पीते हैं और प्रतिदिन पीते हैं उन्हें नित्य कहा गया। इस प्रकार मादक द्रव्य व्यसन के अंतर्गत जो डॉन कैलन ने बताया कि जो वर्ष में 2-3 बार पिए वह बिरले मदपानी कहलाते हैं, जो महीने में एक दो बार पिए या जो 2-3 महीनों में एक या दो बार पिए, यानी महीने में एक बार पीने वाले व्यक्ति को अनित्य कहा, महीने में 2-3 बार पीने वाले व्यक्ति को हल्का मदपानी कहा, महीने में 3 या 4 बार से अधिक बार पीने वाले को मध्यम मदपानी कहा, और जो प्रतिदिन पीते हैं अर्थात रोज पीते हैं और एक दिन में कई बार पीते हैं उनको नित्य मदपानी डॉक कैलन कहते हैं। अब मादक द्रव्य व्यसनों के कारण से संबंधित हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला जो कारण है वह है पर्यावरण से संबंधित कारण, अर्थात मनुष्य के अपने जीवन में जब व्यापार में उसे घाटा होता है, उसे अपनी ज़िंदगी में ऊब महसूस होती है, अर्थात एक तरीके से खिन्नता उत्पन्न होती है उसकी ज़िंदगी में, और वह सामाजिक वातावरण से दूर होना चाहता है। और जब वह थकावट महसूस करता है, अर्थात अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है, परेशान महसूस करता है, शारीरिक रूप से असक्षम महसूस करता है, तो ऐसी स्थितियां जो है उसके पर्यावरण से संबंधित होती हैं, और ये पर्यावरण से संबंधित स्थितियां उसे मदपान की ओर ले जाती हैं। दूसरा है मित्रों के दबाव। कई शराब मदपानी व्यक्तियों से जब पूछा गया कि आप इसका सेवन कब शुरू किया, कैसे किया, और अब आप इसका सेवन क्यों नहीं छोड़ पाते, तो वह उनका अधिकतर का कहना यही था कि वह मित्रों के दबाव में आकर इसका मदपान का उपयोग करते हैं। अपनी जो मित्र मंडली है, अपना जो साथी कल्चर है, साथ के लोग हैं जिसमें उनके कार्यालय के कार्मिक भी आते हैं, उनके संगत के कारण भी व्यक्ति मदपान करने लगता है। अर्थात मित्रों का दबाव मदपान का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। इसके बाद है प्रबल उपसंस्कृति। भारत में कई ऐसी संस्कृतियां हैं जो मदपान को आवश्यक मानती हैं। कुछ संस्कृतियों में तो बच्चे को जन्म लेते ही एक बूंद मदिरा की आवश्यक रूप से दी जाती है। कुछ संस्कृतियों में जब किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के पश्चात 15 दिन जो होते हैं वह इनसे संबंधित होते हैं। कुछ संस्कृतियों में जो धार्मिक देवी देवताएं हैं उनको शराब को प्रसाद के रूप में चढ़ाने का और उनसे शराब लेके पीने की भी संस्कृति पाई जाती है। अर्थात भारतीय समाज में जो संस्कृति है, उप संस्कृतियाँ हैं, वह भी मदपान को बहुत तेज गति से प्रोत्साहित करती हैं। मदपान की समस्याएं, अब हम उन कारकों की चर्चा करेंगे जिनके कारण समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पहला, मदपानी व्यक्ति के जीवन में जो सबसे पहली जो समस्या उत्पन्न होती है वह उसकी स्वयं की होती है, व्यक्तिगत होती है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत दुख, परिवार के बजट का बिगड़ जाना, अर्थात मदपान अत्यधिक खर्चीला होता है और व्यक्ति को
उसकी कार्य की दशाओं से भी दूर करता है। अतः दो तरीके से व्यक्ति की आर्थिक दशाओं को कमजोर करता है, जिसका परिणाम उसका जो पारिवारिक बजट है उसके बिगड़ने से। पारिवारिक संदेह, पीने वाले व्यक्ति, मद्यपानी व्यक्ति का जो परिवार में जो विश्वास है वह कमजोर हो जाता है, लोग उस पर संदेह करते हैं, वह अपने चरित्र को भी खो बैठता है। मजदूरी की हानि, ये मैं आपको बता चुका हूँ, पीने वाला व्यक्ति अपने कार्य की मनोदशाओं को त्यागता है, जिससे उसको जो प्रतिदिन जो मजदूरी प्राप्त होती है या वेतन प्राप्त होता है उसका भी उसको नुकसान उठाना पड़ता है। अगला जो उसको समस्या उत्पन्न होती है वह उसके स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर होती है। उसका स्वास्थ्य कमज़ोर हो जाता है, बीमार हो जाता है, कई बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसके अलावा दुर्घटनाएं और हर्जाना है। मद्यपानी व्यक्ति किसी को जब नुकसान पहुंचा देता है या कोई दुर्घटना कर देता है तो उसे एक कानून की प्रक्रिया के माध्यम से उसे जेल में भी रहना पड़ सकता है और एक भारी भरकम आर्थिक राशि जुर्माने के रूप में जमा भी करानी होती है। ये थे व्यक्तिगत हानियाँ मद्यपान की। इसके पश्चात सामाजिक हानियाँ हैं। समाज में विचलन उत्पन्न होता है, सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं और मदिरा के दुरुपयोग शुरू हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, जिन समाजों में मदिरा या मद्यपान अधिक होता है उन समाजों में सामाजिक नियम, मानक, विश्वास कमज़ोर होते हैं, धार्मिक आस्थाएं भी कमज़ोर होती हैं और समाज पर जो नियंत्रण की इकाइयां हैं वह सब शिथिल हो जाती हैं। इनकी शिथिलता का परिणाम समाज में विचलन और विघटन के रूप में सामने आता है। अर्थात सामाजिक विघटन और विचलन की प्रवृत्तियां समाज में तेजी से बढ़ती हैं और कई सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। इन सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत घरेलू हिंसा, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, अनैतिकता आदि कई समस्याएं समाज में सामने आती है। इसके पश्चात है तीसरा, चोरी, हत्या, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाएं भी समाज में मद्यपान के कारण तेजी से बढ़ती हैं। ऐसा नहीं है कि जिन समाजों में मद्यपान नहीं होता वहाँ ऐसी घटनाएं नहीं घटती हों, लेकिन जिन समाजों में मद्यपान की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, मदिरा को खुली छूट होती है, वहाँ निश्चित रूप से उस व्यक्ति की आर्थिक दशा कमज़ोर होती है तो वह चोरी के माध्यम से अपनी आर्थिक दशा को सही करने का प्रयास करता है। हत्या और डकैती, चूँकि मदिरा पिए हुए व्यक्ति की जो मानसिक नियंत्रण है वह कमज़ोर हो जाता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है और ऐसी स्थिति में वह किसी की भी हत्या कर सकता है। डकैती भी अहमवादी प्रवृत्ति को बताती है। समाज में एक जो पुरुष की या एक समूह की कमजोरियों को दूर करने के लिए डकैती की जाती है और सरेराम इसमें एक व्यक्ति नहीं, कई घर, कई गांव एक साथ लूटे जाते हैं, सामूहिक रूप से की जाती है। बलात्कार जैसी घटनाएं भी इसमें घटित होती हैं। मदिरा पानी व्यक्ति अपनी पार्श्विक प्रवृत्तियों को, पशु प्रवृत्तियों को, जिसमें शारीरिक सुखद अनुभव की प्राप्ति के लिए भी अपने मस्तिष्क पे कंट्रोल खो देता है और बलात्कार जैसी घटनाओं में भी भागीदार हो जाता है। अधिकतर बलात्कार की घटनाओं पर जब समाजशास्त्रियों ने अध्ययन किए तो 90% तक की बलात्कार जैसी घटनाओं में बलात्कारी शराब के नशे में होता है। इस प्रकार मद्यपान समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या है।
और समाजशास्त्रियों के लिए एक सामाजिक अनुसंधान की विषय वस्तु है। आज हमने आपकी चर्चा मादक द्रव्य व्यसन पे की। कल हम आपकी जो दूसरी इसी तीसरी इकाई का जो दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है युवा असंतोष, उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।